आइए श्यामा बांधी। हाँ राजमाता। इस दरबार के नौकर बहुत लापरवाही में रहते हैं। सब देखो मेरे स्नान करने का टाइम हो गया है मनमानी है ना। और मेरे बेटे को हाँ राजमाता। इसी पालने पे लिटा देना और जब मैं स्नान कर गया हूँ तो मेरे बेटे की देख रेख अच्छे से करना। ठीक है राजमाता। मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना होने पाए। कुछ नहीं। और जब मेरा बेटा सो के जगे तो इन्हें हमारी डिब्बे का दूध रखे से पिला देना। ठीक है? पिला दूंगा। क्योंकि इतने ऊंचे लगा दिए हैं सर से ऊपर। मैं जा रही हूँ, ध्यान रखना। सो जा मेरे लाल पिताली आधी रे ना, सो जा मेरे लाल पिताली आधी रे ना, सो जा मेरे लाल। मेरे बेटे की देख रेख करना। राजमाता स्नान करने के लिए गई हैं और कुंवर को मुझे देख रेख लेके छोड़ गई। जब तक राजमाता नहीं जाएगी तब तक मैं कुंवर का देख रेख करूंगी। अब जब राजमाता आ जाएगी ना स्नान करेगी तब मैं दूसरे काम में लग जाऊंगी। हर झूलते बड़े पलीना जिया ललना हो, झूलते बड़े पलीना जिया ललना हो। जिया ललना हो, जिया ललना, जिया ललना हो, जिया ललना, झूलते बड़े पलीना जिया ललना हो, झूलते बड़े। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते नमस्ते। कहो श्यामा, सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ चाचा जी सब ठीक है, लेकिन बात क्या है जो आज यहाँ पे? ओ हमरा के अचानक देखकर तो हैरत में पड़ गई है। हाँ चाचा जी। श्यामा, इस वक्त हम तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। अगर तुम मेरी बात को मान लोगी तो वाकई तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। अरे और तेरी किस्मत चमक जाएगी। चाचा जी आखिर बोलिए तो क्या बात कह रहे तो हैं? जरा गौर कर मेरी बात को सुन। और श्यामा मेरी बात से और ना करना श्यामा मेरी बात से और ना करना और अपने तुम हाथ से और कुंवर को दीजिए। कुंवर को दीजिए। श्यामा मंत्री जी मेरी बात को मानकर ले इस कटारी से कुंवर को सीधा चाक कर दे। मंत्री जी हम तेरे को मालो माल कर देगा। आखिर हो क्या गया है आपको? मंत्री जी और मंत्री जी क्या कह रहे हैं समझ न मेरे।
आखिर हो क्या गया है? आज कुंवर को मेरे हाथ श्यामा, खोट कर डालना चाहते हैं। बकवास बंद कर और ले इस कटारी को और कुंवर का सीना चाक कर दे। काहे लिए जानबूझकर नहीं तू ना समझ बन रही है? मंत्री जी, मैं अरे तेरी लाइफ बन जाएगी लाइफ। मुझे नहीं चाहिए। मंत्री जी, मैं महारानी जी का और महाराज जी का नमक खाई हूँ। भला मैं कुंवर को नहीं मार सकती, नहीं मार सकती। ओ, मेरी ही जान लीजिए। अब मैं समझा, तू साली महाराज सुरजीत सिंह की वफादार कुतिया है, क्यों रे? कब नहीं कर सकती मंत्री जी। अरे समवा, हमारी आखिरी वार्निंग को कान को खोल कर सुन। मंत्री जी, हो क्या गया? और मेरा हुक्म तुझको और बचाना। मेरा हुक्म तुझको और बचाना पड़ेगा। मंत्री जी, और नहीं मार अंदर दिखाना। कि क्या हुक्म से मेरे और करीम का और तूने और तुझे फिर तो यमपुर को जाना। हरामजादी साली, दो टके की बांधी आखिर वफादारी दिखा रही है। मंत्री जी, और कुंवर का कोट मुझे मेरे हुक्म का पालन करेगी या कि नहीं? मुझे शौक से मार दीजिए, लेकिन मैं कुंवर का कोट नहीं। हराम हरामजादी, अगर तू साली मेरे हुक्म से मुकर रही है तो इस नैनागढ़ की धरती पर तोरा जीने का कौनो हक ना है रे, शौक से मार, कौनो हक ना है। मैं जीना भी नहीं। पहले तेरे को मौत के घाट उतारूंगा, उसके बाद इस सपोले को मौत के घाट उतारूंगा। नहीं। हरामजादी, दो टके की बांधी बवाल कर रही थी। साली का नेर सुनाओ इस दुनिया से। महाराज सुरजीत सिंह हराम चाहते, मैंने कसम खा लिया है कि जब तक तेरे वंश का नेर सलामो नहीं मिटाऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। हराम चाहते, अब तेरी शाही कटारी को आज तेरे ही खून से इसे खूनी कटारी बनाऊंगा साला। साला मेरा हथियार साले करने सलामो इस दुनिया से। अब मेरे को इस रियासत नैनागढ़ का सम्राट बनने से
कोई नहीं रोक सकता। ठाकुर कयामत सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। या भगवान, ये क्या हो गया? कुमार का खून हो गया। नहीं, सुनैना, दौड़ दौड़ो महल के और सिपाही सभी दौड़ दौड़ो महल के सिपाही सभी, और महल में ये भारी गजब हो गया। मारा सुनैना ने है और मेरे लाल को खाओ खाया नहीं इसने जरा भी। सुनैना, तूने मेरे बेटे का कत्ल बेरहमी से कर दिया। सुनैना, नहीं मेरे बेटे का खून कर दिया। नहीं राजमाता, ऐसा मैंने नहीं किया राजमाता। सुनैना, तूने कैसा गजब कर दिया। सुनैना, तूने कैसा सुनैना, तूने ये कैसा गजब कर दिया। भारती ने कुंवर के कटारी किया, श्यामा की जान ली, मारा मेरा पितल, मेरा जीवन या तेरे पे क्यों कर दिया। सुनैना, कमाल का पाप किया। हुजूर, ये खून मुझसे नहीं हुआ हुजूर। सुनिए हुजूर, अरे महाराज जी कुछ पता ना हमारी, महाराज जी कुछ पता ना मेरी। महाराज जी कुछ पता ना मेरी, झूठे इल्जाम बुद्धि परी लगा ले गई। आई थी देखने कुमारी को यहाँ, आई थी देखने कुमारी को यहाँ, जाने किसी ने ये ऐसा गजब कर दिया, जाने किसी ने ये। सुनैना, राजमाता, ये खून मैंने नहीं किया राजमाता। मैं तो कुमार को देख। चुप कमीने, बसी जुबा बंद कर तू। सुनैना अभी हराम खोर, बसी जुबा बंद कर तू। सुनैना अभी और जुबा अपनी ज्यादा मारा तूने कटारी मेरे
मारा तूने कटारी मेरे लाल को, एक नारी नहीं बल्कि कायल। मारा तूने कटारी मेरे लाल को, हराम खोर सुनैना खा गई मेरे बेटे को। मारा तूने कटारी मेरे लाल को, एक नारी नहीं बल्कि कायल। हरामखोर मेरे बेटे का खून कर दिया इसी कटारी से। अरे तू औरत नहीं, औरत के नाम पे फतवा दाग है, औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। काश तेरा बेटा होता तो क्या तू खून करती? राजमाता, आप ही सोचिए राजमाता कि जन्म देने वाली माँ कैसे खून कर सकती है राजमाता। हरामखोर, यही तो मैं भी सोच रही कि काश अगर तू इस औलाद को अपनी कोख से जन्म दी होती तो खून नहीं करती। यही तो सोचा होगा कि ये दूसरे का बेटा है। हरामखोर, तेरी सूरत देखना मेरा पाप है। और सुने ना ये कहता गजब कर दिया। नहीं खाप खाया जरा अपने दिल में, नहीं खाप खाया जरा अपने दिल में, दिल के चमन को तलाक दिया। कमाल सा पाप किया है। हुजूर, नहीं कुछ कहता है इराजन हमारी, नहीं कुछ कहता है ये राजन हमारी। नहीं कुछ कहता है ये राजन हमारी, नहीं मैं कुमारी को कटारी से बारी, नहीं मैं कुमारी को। देख आई थी यहाँ कुमार को देखे, जाने ये किसने गजब कर दिया है, जाने ये किसने। सुनैना, जी में तो आता है मैं तुझे नोच
नोच डालू। हरामखोर। और मेरे लाल को तू सुनैना ने मारा। मेरे लाल को तू सुनैना ने मारा। मेरे लाल को तू सुनैना ने मारा। लिए हाथ में जो कटारी ये मेरे लाल के संग ये श्यामा को मारा। मेरे लाल के साथ साथ तूने श्यामा बानी का भी खून कर दिया। मेरे लाल के संग ये श्यामा को मारा। नहीं खौफ तूने जरा मेरा। ये कटारी तो मैंने सेना पर कृपाचंद को दिया था और इसके हाथ में कैसे आ गई? दरबारी, जाओ महामंत्री कयामल सिंह को तत्काल बुलाया जाए। हुजूर, आखिर बात क्या है? राजमाता की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? महामंत्री कयामत सिंह, गजब हो गया। क्या गजब हुआ अरे राजा? राजकुमार और श्यामा दासी का खून हो गया। ओह माय गॉड! हुजूर, ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ राजन? अरे ये रामदासी सुनाए ना, श्यामा दासी और कुंवर का खून कर दिया। ये देखो कटारी, ये कटारी देखो इसके हाथ में। अरे सुनैना भाभी तुम? हाँ देवर जी, मैं क्या देख रहा हूं? मैंने तो कभी जीवन में सोचा नहीं था कि तू इस तरह की निकलेगी। अरे तू एक माँ के नाम पर कलंक है, तो माँ नहीं, एक डाइन है, डाइन। देवर जी, आप ये सोचिए कि जिसके स्वामी जी इस सेना नायक हो, इस नगर राज के वफादार हो, उसकी पत्नी कैसे ऐसा खून कर सकती है? देवर जी, हरामजादी, तुमने इस नैना करके होने वाले उत्तराधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। नहीं देवर। हुजूर, ये शाही कटारी तो आपने भरे दरबार इसके पति कृपा चंद को दिया था। हाँ, और यहाँ कैसे आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि सेनापति कृपा चंद ने इस कटारी को देकर और अपनी पत्नी को राजमहल भेजकर युवराज और श्यामा दासी का कत्ल करने के लिए इसे भेजा हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। ऐसा कीजिए कि सेनापति कृपाचंद को तत्काल बुलाया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा। यह सब सेनापति कृपा चंद की चाल है। सिपाही आगे बढ़। महाबली, तुम इस वक्त सीमा बहादुर सेनापति कृपा चंद के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि अपनी सीमा को सीज करके, जवानों को अलर्ट करके जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे सम्राट का हुक्म है। ठीक है मैडम, वही पुराना नंबर है। हाँ, वही पुराना नंबर है, डायल कर। डायल हो गया।
हमको लगा तो उधर स्विच ऑफ ही है का। गए पेलुआ घंटी। हेलो हेलो, नैला का सीमा सरहद से सेनापति की पसंद बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर नमस्ते। नमस्ते। महाबली बोल रहे हैं। सिपाही महाबली। यस सर। सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगाया गया है सिपाही? सर। फोन लगाने का कारण क्या है? महाराज रात दरबार में आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा सिपाही महाबली? सम्राट ने मुझे याद किया है? यस सर। ठीक है सिपाही महाबली, अगर सम्राट ने मुझे याद किया है तो सम्राट से कहिएगा कि मैं उनके आदेश का पालन करते हुए इसी वक्त तत्काल अपनी सीमा सरहद से अपने हेलीकॉप्टर द्वारा नैना गढ़भरी राज दरबार पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड आउट। ओके। महाराज तो महाराज की बात क्या हो गई? अरे महाराज, की बात क्या हो गई? किस लिए अचानक मुझे को बुलाया गया राम के बादल महल में और कैसे गिरे? देखे ऐसी दशा हैरत में बाबा क्या बदला तूने, दगा क्यों किया? बाबा क्या बदला तूने, क्या बदला तूने, दगा क्यों किया? ये कटारी तेरी खूनी जो हो गई, श्यामा की जाननी मारा मेरा पितर, मौके पर तेरी पत्नी है पकड़ी गई। ये कटारी आज तेरी खूनी की हो गई और खून करते हुए मौके पर तेरी पत्नी पकड़ी गई। नहीं महाराज, कह दीजिए कि ये झूठ है कि राजमहल में श्यामा और कुंवर का खून हो गया। राजमाता की गोद से जिस दिन कुंवर ने जन्म लिया था हम लोग कितना खुश थे, और आज कुंवर का खून हुआ और मौती वारदात में मेरी पत्नी सुनैना पकड़ी गई। सुनैना सोभी जी बोल प्यारी सुनैना, मैं क्या सुन रहा? बोल प्यारी सुनैना, मैं क्या सुन रहा? माजरा क्या है सच सच बताओ मुझे। जुर्म तुमने किया कितने? जुर्म तुमने किया कितने? राज दिल दरबार की कट सुनाओ मुझे। मैं क्या सुन रहा हूँ कि आज तुमने राजमहल में सेवा बांधी और कुंवर का खून करके क्यों मेरी वर्दी पर दाग और मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है? बोलो सुनैना बोलो। स्वामी जी, ये खून
ये खून मुझसे नहीं हुआ है स्वामी जी। मैं तो आपसे इजाजत लेकर रात माता से मिलने और कुंवर को देखने आई थी। न जाने किसने ये खून कर दिया। स्वामी जी ये खून मुझसे नहीं हुआ है स्वामी जी। तुम कह रही हो कि ये खून मुझसे नहीं हुआ है? हाँ स्वामी जी। लेकिन सम्राट के द्वारा दी गई ये शाही कटारी मैंने तुम्हें दिया था प्रिय, और तुमने इसे बंगले में सुरक्षित रखने का मुझसे वादा किया था। तो ये अपने बंगले से राजमहल कैसे आई, जबकि इसी शाही कटारी से सम्राट ने मुझे बताया है कि श्यामा और कुंवर का खून हुआ है। स्वामी जी ये कटारी तो मुझे मालूम नहीं यहाँ तक कैसे आई स्वामी जी, मुझे नहीं मालूम। मेरी पत्नी सुनैना ऐसा नहीं कर सकती है। ये हमारे किसी दुश्मन की चाल है जो कि शाही कटारी को मेरे बंगले से चुरा कर कुंवर और श्यामा का खून कर दिया। मेरी पत्नी सुनैना ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती महाराज, हरगिज़ नहीं कर सकती। हुजूर, अगर युवराज और श्यामा बांदी का खून सुनैना ने नहीं किया है तो मिस्टर सेनापत कृपाचंद ने किया होगा। हुजूर, सुनैना निर्दोष है, मुझे मालूम हो गया। ये सब चाल मिस्टर सेनापत कृपाचंद की है। आपने भरे दरबार शाही कटारी इनको दिया था, और हमें तो लगता है ये सीमा बॉर्डर से सुरंग के रास्ते से राजमहल के अंदर आया होगा। युवराज और श्यामा बांदी को मौत के घाट उतारकर शाही कटारी को यही छोड़कर ये सुरंग के रास्ते सीधा सीमा बॉर्डर पर चला गया होगा, जिससे कि किसी को मालूम ना हो सके कि घटना को अंजाम सेनापत कृपाचंद ने दिया है। ये सब इसकी साजिश है हुजूर, इसकी साजिश है। महामंत्री क्या मसीह की बात पर आप ध्यान में दीजिएगा। मैं कुंवर का खून क्यों करूंगा महाराज, क्यों करूंगा हुजूर? सेनापति कृपाचंद, ये कटारी मैंने आपको दिया था, और इसी कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का खून हुआ, और इसका हमें पूरा यकीन हो गया कि ये खून तुमने किया है। अब तो तुझे मौत की सजा मिलेगी, मौत की। हुजूर, हुजूर, इसमें मेरे स्वामी जी की कोई कथा नहीं है हुजूर। हुजूर, ये खून मुझसे हुआ है हुजूर। मैं राज के लालच में आकर ये खून मैंने किया। सेनापति कृपाचंद, तुम्हारी पत्नी सुनैना ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि महाराज मैं राज के लालच में आकर श्यामा दासी और कुंवर का खून किया है। अब तो मौत की सजा सुनैना को मिलेगी, और वो भी तुम्हारे हाथ में भरे दरबार तुम्हें अपनी पत्नी का सर धड़ से अलग करना होगा। आप इस नैना गणराज्य के न्यायाधीश हैं, हमेशा अपने इस नैना गढ़भरी दरबार में इंसाफ किया है। जरा सोचिए महाराज कि उस माता पिता पर क्या बीतेगी जो कि अपने कलेजे के टुकड़े अपनी बेटी को 18 वर्षों तक अपने सीने से लगाकर सिर्फ 7 फेरे के वचनों को निभाने के लिए हर व्यक्ति के साथ उसे भेज दिया जाता है। वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर हमारी औरत के साथ आ जाती है। और अगर मैंने भैया दरबार में अपनी पत्नी सुनैना का सर धड़ से अलग किया तो कोई माता पिता अपनी बेटी की शादी नहीं बल्कि उसे अपने घर में रखना पसंद करेंगे, लेकिन किसी के साथ उसकी शादी नहीं करेंगे। महाराज मैं ये नहीं कहता कि मेरी पत्नी को सजा न दी जाए। अगर मेरी पत्नी सुनैना ने कुंवर और श्यामा बांदी का कत्ल किया है तो इन्हें सजा अवश्य मिलेगी, लेकिन मेरे द्वारा नहीं बल्कि नैनागढ़ राज्य के उस शाही जल्लाद को महल में बुलाकर मेरी पत्नी सुनैना को उसके हवाले कर दिया जाए। वो आपके हर आदेश का पालन करेगा महाराज, हर आदेश का पालन। ठीक है सेनापति कृपाचंद, ऐसा ही होगा।
महामंत्री कयामत सिंह छेनू जल्लाद को तत्काल बुलाया जाए। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। छेनू जल्लाद शाही दरबार में उपस्थित हो। महाराज, ये छेनू जल्लाद के लिए क्या हुक्म है? छेनू जल्लाद, तुम्हें सुनैना का कत्ल करना है। इसे जंगल ले जाओ और जंगल में ले जाकर सुनैना का तुम्हें कत्ल करना है और इसका आंख और कलेजा लाकर राज दरबार में हाजिर करो। ठीक है महाराज, ये छेनू जल्लाद आपके हुक्म का पालन करेगा। मुझे माफ करना प्रिय, आज मैं अपने फर्ज के हाथों बेबस और लाचार हूँ कि अगले के समक्ष साथ फेरे लेते हुए मैंने तुम्हें जो वचन दिया था कि हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन आज तुमने ऐसा कार्य किया है, कुंवर और सेवाबांदी को मिटाकर सम्राट और राजमाता की नजरों में मुझे गिरा दिया। इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता प्रिय, मुझे माफ करना। स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, अब मैं जा रही हूँ स्वामी जी आपको छोड़कर। मैं आपसे अब कभी नहीं मिलूंगी स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी बेटा बीजी का ख्याल रखना स्वामी जी। स्वामी जी, मैं एक सुहागन होकर बनने जा रही हूँ स्वामी जी, अपना ख्याल रख। आज मेरी पत्नी सुनैना ने जो राजमहलों में ही कुंवर और सेवाबांदी का कत्ल करके मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है, इसलिए मैं इस नैनागढ़ राज्य की सीमा सरहद पर जाकर सेनापति के पद से इस्तीफा देकर अपने बेटे विजय को लेकर इस नैनागढ़ राज्य को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। नहीं, मैं सेनापति गुनाह तुम्हारी पत्नी ने किया है, आपने नहीं किया। मैं तुम्हें वफादार पहले समझता था भी और आज भी वफादार हैं, इसलिए तुम जाइए बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कीजिए। हम तुम पर बहुत विश्वास करते हैं। आज आपने मेरे ऊपर विश्वास करके जो विश्वास कायम रखा है, मैं आपके उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। और नैनागढ़ राज्य की इबादत करते हुए अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो हमें कोई परवाह नहीं होगी। इसलिए मैं आपके आदेशानुसार इसी वक्त
नैनागढ़ भाई महल से सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करता हूँ हुजूर। महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर चलो श्यामा दासी हर कुंवर का अंतिम संस्कार करते हैं। क्यों नहीं राजन, आप चलिए हुजूर, हम श्यामा बांदी की लाश को शमशान घाट पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छा। चलिए हुजूर। आ गया, आ गया साला ऊंट पहाड़ के नीचे, हरामजादे सेनापति कृपाचन, तुमने राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह से पंगा लिया है और तुझे कुत्ते की मौत एक दिन तड़पा तड़पा कर ना मारा तब ना नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। हरामजादे कृपाचंद तो साला महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझ रहा है। अगर तुझे एक दिन महाराज की नजरों में ना गिरा दिया तो ठाकुर होने का हमारा मतलब क्या है साला। हरामजादे सेनापति कृपाचंद, अभी तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। सिपाही उठा शमोआ की लाश को और ले जा साली को गटर में फेंक दे बगैर का फन के। उठा साले। कर अरे महाबलिया, ये तेरी दीदी है? अच्छा, क्या हुआ रे साला, घूर घूर कर क्या देख रहा है? अरे तो रो क्यों रहा है? अरे इतना आंसू बहा देगा साला तो पूरा नैनागढ़ तेरी आंसू में डूब जाएगा। ले जाओ साले, बगैर कफन के गटर में फेंक दो साला। महाराज सुरजीत सिंह, मैंने कसम खा लिया है तेरी सिरियासन नैनागढ़ में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा। चलता हूँ जमी पर, चलता हूँ जमी पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा तो फलक मेरे भय से कांपता, मेरे भय से कांपता आकाश पवन पाताल है। इस जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे बढ़कर साला का नहीं रे। अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो दौड़ा के गोली मार दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारा ठाकुर होने का मतलब क्या है? सुनैना, महाराज का हुक्म है, तेरी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर मुझे ले जाना है।
सुने ना, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जल्लाद भैया, मेरी बात पे यकीन करिए भैया, ये खून मुझसे नहीं हुआ है भैया, मुझे झूठा इल्जाम लगाकर फंसाया जा रहा है भैया। सुने ना, मैं कैसे विश्वास करूं, मुझे कैसे विश्वास हो कि तुमने खून नहीं किया। मगर कुछ नहीं, महाराज का मुझे आदेश के पालन करना है। आज तुम्हें मारकर तुम्हारी आंखें और कलेजा निकालकर महाराज के पास ले जाऊंगा तो मुझे काफी इनाम मिलेगा। सुने ना, ठीक है भैया, अगर आप मुझे मारना चाहते तो मार दो मुझे, मार दो भैया। सुने ना, मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुने ना, मरने के लिए तैयार। क्या हो गया? मेरी भुजाओं को क्या हो गया? मेरे हाथ क्यों नहीं उठ रहे? भैया क्यों खड़े मोदी जल्ले भैया, क्यों खड़ी मोदी जल्ले भैया, मारी सब सिर से कटी तेरा करो। राजा का हुक्म तुमको बजाना पड़े, राजा का हुक्म तुमको बजाना पड़े, पर सभी सिर से कतली तेरा करे, पर सभी सिर। हाँ भैया, मार दो मुझे, क्यों खड़े हो भैया? सुने ना, मारूंगा, मारूंगा तुझे। सुने ना, लेकिन हम तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। सुन मेरी बात को। सुने ना, सुनो मेरी बातों को। मैं हूँ जल्लाद पेशा, कत्ल है भले। मैं हूँ जल्लाद पेशा, कत्ल है भले। एक निर्दोष का कत्ल मैंने किया। मारना चाहता जे घड़िया पिको, मारना चाहता जे घड़िया पिको। हाथी उठता नहीं कापे मेरा जिया, हाथी उठता। सुना है ना, तेरे ऊपर मैं तुझे मारना चाहता हूं और मेरे हाथ तेरे ऊपर नहीं उठ रहे हैं, और
मेरी शरीर कांप रही है, मेरी भुजा तेरे ऊपर नजदीक नहीं जा रहे हैं। क्या करूं सुनैना, लेकिन महाराज का तो आदेश मुझे पालन करना ही होगा। सुनैना, मरने के लिए तैयार हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं छोड़ूंगा, मैं छीनू जल्लाद हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ, ये आज पहली बार हुआ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आदेश महाराज का पालन करना है, नहीं छोड़ूंगा। सुनैना, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मारूंगा, तुझे जरूर मारूंगा। सुनैना, मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। निरंजन, नारायण नारायण। या भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ इस बियाबान जंगल में? आपातकाल आने वाला है। बेटा, अगर मेरी नजरें धोखा नहीं दे रही तो तुम जल्लाद चीनू हो बेटा। हाँ बाबा जी, मैं छीनू जल्लाद हूँ। वाह जल्लाद चीनू, आप इसे मार देना चाहते हो बेटा? हाँ बाबा जी, महाराज का आदेश है कि सुनैना को मारकर इसका आग और कलेजा मेरे पास लेकर आओ। नारायण नारायण, मार देना चाहते हो बेटा तो मार दो बेटा। लेकिन बाबा जी, हाँ बेटा, ये छीनू जल्लाद आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो बेटा? हाय भगवान, समझ कुछ न आता मेरे। हाय भगवान, समझ कुछ न आता मेरे। एक निर्दोष का कत्ल कैसे करूं? हाय भगवान, समझ कुछ न आता मेरे। एक निर्दोष का कत्ल कैसे करूं? राह कोई दिखा दो मुझे प्रभु। बाबा जी, राह कोई दिखा दो मुझे प्रभु। पापी मैं ना बनूं, फर्ज पूरा करूं। बाबा जी, हाँ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि मैं पापी भी न बनूं और फर्ज भी पूरा करूं। बेटा,
तुम्हारे लिए बचने का रास्ता हुआ बेटा। हाँ बाबा जी। बेटा चीनू जल्लाद, बचने का रास्ता यही एक उपाय है बेटा कि मैं अभी बियाबान जंगल से आ रहा था बेटा कि देखा पहाड़ी के पीछे एक आकाश से बिजली गिरने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई है बेटा। हिरनी की मृत्यु हो गई? हाँ बेटा, उसका जाओ आंख और कलेजा निकाल के महाराज के पास पेश करो बेटा। आपके कहने का मतलब बिजली गिरने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई? हाँ बेटा। मैं उसी हिरनी की आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के पास ले जाऊंगा, मैं पाप से बच जाऊंगा और मेरा फर्ज पूरा हो जाएगा। हाँ बेटा। ठीक है बाबा जी, ये आपका एहसान ये छीनू जल्लाद जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बेटा बाबा जी। हाँ बेटा। सुनाई ना, इधर आओ। सुनाई ना, तूने मुझको भाई कहा है, तूने मुझको भाई कहा है, तुम मेरे बहन, आज के बाद से तुम हमारी बहन हो। बाबा जी, हाँ बेटा। मैं अपनी सुनैना बहन को आपके हवाले कर रहा हूँ। मेरी सुनैना बहन को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है बेटा। जरा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए बाबा जी। हमारे सुनैना बहन के शरीर में जरा खरोंच नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटा, जाओ आज के बाद ये बेटी हमारी कुटी पे रहेगी। बाबा जी। हाँ बेटा। अगर मेरी बहन सुनैना को जरा भी तकलीफ हुआ और शरीर में जरा भी खरोच आया तो मैं वही छीनू जल्लाद हूं। बेटी, तुमने रात दरबार में कौन सा गलती किया था बेटी कि तुमको रात दरबार में मौत की सजा हुई है बेटी? बाबा जी। हाँ बेटी। मेरी कोई पता नहीं है बाबा जी, मुझे फंसाया गया है बाबा जी। फंसाया गया है? हाँ बाबा जी, लेकिन बाबा जी। हाँ बेटी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ बाबा जी। क्या कहना चाहती हूँ बेटी? बाबा जी आपने बचाया मुझे, बाबा जी आपने बचाया मुझे, जिंदगी बड़ी आबारी रही आपकी। गई थी देखने में कुमारी को वहाँ, बाबा जी गई थी देखने में कुमारी को वहाँ, जब किसी ने ऐसा गजब कर दिया, जब किसी ने बाबा जी। बेटी, आपने मुझे बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है बाबा जी। बेटी सुने ना, एहसान हमारा नहीं बेटी, एहसान ऊपर वाले भगवान का करो बेटी। हेलो हेलो हेलो, राइटर महोदय कृपया नोट कीजिए, चंदा लिखने वाले ये आगे हमारे सर्व सम्मानित श्रीमान शिव बहादुर मौर्य, शिव बहादुर मौर्य इसी ग्राम बाबकपुरवा निवासी, मेला कमेटी को 500 रुपया चंदा, पार्टी को धन्यवाद। बेटी सुने ना बाबा जी। बेटी चिंता न करिए, ये दिल कर लिया, बेटी चिंता
करे दिली दलिया न्याय भगवान जो तेरी रक्षा करेंगे सदा तुझी भगत नैना तेरी रक्षा करेंगे सदा नाथ बेटी सुनैना बाबा जी एक दिन ऊपर वाले चाहेंगे बेटी तो तेरे कलंक का टीका धुल जाएगा बेटी। सुनैना कहिए बाबा जी। आज के बाद चलो बेटी इस बियाबान जंगल से हमारे कुटी पे बेटी। आज के बाद तुम हमारे कुटी पे रहना बेटी। ठीक है बाबा जी। चलो बेटी आओ धीरे धीरे बियाबान जंगल से भजन करते हुए चलो बेटी। हरि राम सिया राम